हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक चैप्टर सीखने वाले हैं। मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का आज हम लोग आखिरी चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिछले पार्ट में कराए चुके हैं, सारे के सारे परसेंटेज के पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट थे। और आज हम लोग आखिरी सेशन करने वाले हैं परसेंटेज का, ठीक है। आज हम लोग लाए हैं उम्मीदवार वाले क्वेश्चन, जो कि चुनाव में खड़ा होते हैं उम्मीदवार, वैसे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, वैसे आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज को आज खत्म करते हैं, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये देखो, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। ह्रास होता है मतलब घटता है, इसको घटना मानेंगे, ठीक है। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% के मूल्य से घटित होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, ठीक है। यहाँ तक सही है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, यही हमें निकालना है। एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने पिछले पार्ट से उठाया, बाकी सब चुनाव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फिर भी समझ लेते हैं, ओके ना। क्या कह रहा है, एक मशीन का कीमत 10% प्रति वर्ष घटित होता है 10% के हिसाब से, ठीक है, 2 साल तक। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, आप लोग सीखो ध्यान से। 10% के मूल्य से हर्षित होता है मतलब घटता है, इसका मतलब वो अपने आप में 100 रहा होगा, ठीक है, पहले साल में। और पहले साल में घटित 10% घट गया मतलब 90 हो गया होगा। 100 में से 10 घट गया मतलब 90 हो गया होगा, ठीक है। ये रहा पहला साल। पहला साल होने के बाद अगले साल में फिर जाएंगे तो 10% प्रति वर्ष घटता है। देखो प्रति वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्रति वर्ष घटता है, इसका मतलब 10% अगले साल भी घटा होगा, तो दूसरे साल में भी 10% घटा होगा, यानी 100 रहा होगा और 90 बचा होगा दूसरे साल में भी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन बड़े बड़े अंक हैं, तो अगर यहाँ में से किसी को कट रहा है तो काट लो। जैसे कि 0 0 कट जाएगा और ये 0 0 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 9 बचा, देख लो ना, 10 बचा, यहाँ पे 9 बचा, फिर नीचे 10, यहाँ पे 9। तो इन दोनों को गुणा कर दो, ये रहा, इन दोनों को गुणा कर दो, और नीचे जो आएगा वही हमें लिख देना है, ठीक है। गुणा करके देखो क्या आता है, 10 को 10 से गुणा करो, ये 10 को 10 से गुणा करो तो कितना आएगा, 100। और ये 9 को 9 से गुणा करो तो आ जाएगा 81, 81 81 आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखो गौर से, ये जो मेरा बाएं तरफ निकला, ये निकला है मेरा पहले साल वाला, और ये जो निकला है दाएं तरफ में, ये निकला दूसरे साल बाद वाला, ठीक है, दूसरे साल बाद, ओके ना। तो अब क्या है, क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक मशीन की वर्तमान कीमत जो है वो 2,50,000 है। 2 लाख वर्तमान कीमत, वर्तमान कीमत मतलब ये अभी, ये तो 2 साल बाद है, ये पहले साल मतलब वर्तमान कीमत यही है, 100 हमारी वर्तमान कीमत हो गई, और 81 जो है वो 2 साल बाद इसकी कीमत घटित होगी, ठीक है। तो हमारी वर्तमान कीमत जो है वो दी गई है, कितनी दी गई है, दी गई है 2,50,000, ठीक है। यानी 100 की वैल्यू हमारी दी गई है कितनी, 2,50,000, 1 2 3, ठीक है, इतनी दी गई है 2,50,000। तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य कितना होगा, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद हमारे हिसाब से तो 81 है, 81 है, तो हमारा यहाँ पे निकलेगा राइट आंसर, ठीक है, 2 साल बाद। तो देखो बाएं तरफ देखो, यहाँ पे 100 कितने गुना है, 2,50,000 के। तो आप देख लो, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, यानी 2,500 के बराबर है, यानी 2500, 2500 के बराबर है। तो अगर 100 की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 2,500 है, तो 2,500 को भी इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2,500, ठीक है। 2,500 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 साल बाद का जितना भी घटित होगा उसका मूल्य निकल जाएगा। तो अब देखो 2 साल बाद कितना निकला है, गुणा कर लो, 25 को 81 से गुणा करो तो कितना आएगा, 0 0 का भी साइड में रहते, 25 को 81 से गुणा करो, 25 एके 25, 25 के 5 हाथ में 2 लिख दो, 25 अट्ठे 200, 200 और प्लस 2, 202, 202 लिख दो, और ये 0 बाद में उतार दो, ये रहा 20250,
20250 हो जाएगा राइट आंसर हमारा 20250। ठीक है, 2 साल बाद इतना ही मूल्य रहेगा। ऑप्शन में खोजो कहाँ है ये ऑप्शन 2025000, ये ऑप्शन नंबर सी में देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे निकाले मैंने। अब देखो कैसे, एक बार फिर से समझ लो कैसे मैंने किया। ये क्वेश्चन कह रहा था एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% का मूल्य से वो घटित होता है, ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 दी गई है, तो 2 वर्ष बाद उसका मशीन का मूल्य कितना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले साल में 10% घटित होता है, तो ये लिख लो 100 का 10% घट गया 90 हो गया, फिर दूसरे साल में भी 100 का घट गया 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद 0 0 काट लो अगर कट रहा है तो, और नहीं कट रहा है तो फिर ऐसे ही रहने दो। लेकिन कट रहा था तो हमने 0 0 का काट लिया, यहाँ पे 0 0 का काट लिया। अब क्या, 10 को 10 से गुना किया तो 100 आया, और यहाँ से 9 को 9 को गुना किया तो 81 आया। ये हमारा पहले साल यानी वर्तमान की वैल्यू है, और ये हमारे 2 साल बाद घटित होने वाली वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखो कि वर्तमान में कीमत हमारी दी गई है कितनी, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 हमारी वर्तमान वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो देखो हमारे हिसाब से तो पहले वर्तमान वैल्यू में 100 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2,50,000 है, तो कितने गुना है, एक की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद निकल गया हमारा 2,500। तो 2,500 को 2 साल बाद वाले यूनिट में गुना कर दो। 81 को अगर 25 से गुना करते हैं तो आ जाता है 2,25,000, क्या है 2,02,500, यही है 202,500, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, सब ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चुनाव वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, चुनाव वाले क्वेश्चंस को करते हैं और आज परसेंटेज चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कोई दिक्कत हो तो आप पिछले की वीडियो सारे देख लेना, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जानिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 चुनाव वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या था है, 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव लड़ा है और उन्हें क्रमशः वोट मिलते हैं, तीनों को कितना मिलता है, 1148 एक जन को मिलता है वोट, 7,624 दूसरे को मिलता है, और 11,628 वोट तीसरे को मिलता है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला है। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो चलो आप देख लो कि 3 उम्मीदवार हैं, तीनों को मिला है 1148, 7,624 और एक को 11,000। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही जीता होगा, यानी तीसरा आदमी तो जीता होगा, उसी का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वोट निकालना होता है कि टोटल वोट कितने गए उस चुनाव में। ठीक है, तो आप टोटल वोट पहले निकाल लो। टोटल वोट कैसे निकलेगा, ये देखो कैसे निकालते हैं। टोटल वोट बराबर क्या क्या करो, इन सभी को जोड़ दो। किसको किसको, इधर देखो ऊपर में ये और ये तीनों को जोड़ दो तो टोटल वोट निकल जाएगा ना। 1148 सॉरी प्लस क्या है 7,624 प्लस 11,628। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जितना निकला वही हमारा टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो इसको, 8 4 12, 8 8 16 4 20, 20 का 0, हाथ में 2, उसके बाद 2 2 4 4 8, 2 10 के 0, हाथ में 1, उसके बाद 11 1 12, 12 7 12 7 19, नहीं कुछ में हाथ में 1 हो गया ना, 6 1 या 1 6 7 7 और 6 13 और 1 14, 14 के 4, हाथ में 1, उसके बाद 1 1 2 2 7 2 9 और 9 11 20, ये 20,400, 20,400 हमारा टोटल वोट निकला। ठीक है, हमारा जो निकला ये टोटल वोट है, ये वाला
टोटल वोट है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप देखो क्या करना है, सबसे ज़्यादा वोट मतलब क्या, जीतने वाला उम्मीदवार को सबसे कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, तो जितना यहाँ पे कौन है जीता है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वोट वाला, तो फिर इसी को निकाल लो परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आप देख लो 11,628 का परसेंटेज निकालना है, सॉरी कहाँ चल जा रहा है, ये रहा 11,628। अब इसी को निकालना है परसेंटेज में, 11,628 बटे परसेंटेज के लिए निकालना है टोटल से। टोटल कितना है हमारा वोट, 20,400। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, बस इतना ही तो करना है, यही हमारा राइट आंसर निकल गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 को 0 इधर हटा दो, इधर 2 0 इधर 2 0 हटा दो। ठीक है, निकल गया। अब आगे काटो, कैसे काटेंगे ये देखो, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 0 और 2 दूनी 4, 102 से कट गया। ये कटेगा 2 पंचे 10, उसके बाद 2 अंठे 16, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 एक 2 और 2 चौके 8। ठीक है, 5814 आया। अब आगे भी कुछ कट रहा है क्या, आगे कट रहा है, किससे कटेगा, फिर से 2 से ही कटेगा। 2 को गया 5 बार में, 2 51 बार में जाएगा, इधर जाएगा 2 दूने 4, 2 9 18 और उसके बाद 0 7, 2 7 14। ठीक है, अब जाएगा क्या, अब किससे जाएगा देख लो, किससे जाएगा, ये जाएगा शायद 3 से जाएगा, 17 3 51, चलो 17 बार में कट गया ये नीचे वाला। और ये कितना बार में जाएगा, 3 9 27, 9 बार में जाएगा, 3 9 27 हो गया, 2 हो गया उधर 27 28 29 29 और 0 3 9 27, 3 6 18, 2 20 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा और 2 उधर गया, 3 9 27, 969 आया, 969। उसके बाद और भी कटेगा क्या, 17 से कट सकता है, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 का पहाड़ा से कट जाएगा, ये रहा 17 क्या 17, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 आएगा, 17 पंचे 85 और इधर 10 11 119 बचा, 17 17 17 7 119 होता है, 17 7 119। ये रहा हमारा राइट आंसर, 57% टोटल वैलिड वोट। देखो ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे है, 57% निकल गया आंसर हमारा राइट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया। देखो कैसे समझाता हूँ मैं, आसानी से निकल गया है, सिर्फ कैलकुलेशन में ही लेट लगता है और ये पेन टाइपिंग में लेट रह रहा है मुझे, मतलब लिखने में। बाकी अगर पेन पेपर होता तो मैं स्पीड से लिख देता। देखो क्वेश्चंस को समझो बस, 3 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः कितने वोट मिले, 1148 वोट, 7624 और 11628। एक को मैंने तीनों जो लड़े एक एक को इतने इतने वोट मिले। अब इसमें से क्या रहा है कि जो जीतने वाला बंदा है, तो जाहिर सी बात है जिसको ज़्यादा वोट मिले वही जीता होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मतों का कितना परसेंट मिला, तो कुल मतों का आप टोटल वोट पहले निकालो ना। टोटल वोट यहाँ पे निकालें, 1148, 7624 और 11628 तीनों को जोड़ लो, आ जाएगा 20,400। इतना हमारा टोटल वोट है। लेकिन हमें जीतने वाला उम्मीदवार का हमें कुल मतों का परसेंटेज निकालना है। तो जीतने वाला बंदा कौन है, ये 11,628 वाला। तो ठीक है, 11,628 ऊपर लिख लो, टोटल वोट लिख लो नीचे 20,400, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और देखो मैंने कैसे काटा, वीडियो में बता दिए थे। 2 से काटो, 2 से जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा 57 बार में कट जाएगा। तो 57% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार वोट मिला है उसको, जीतने वाले को। ठीक है ना, 57% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आपको अगर नहीं, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वोट वाले क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं वोट वाले क्वेश्चन को। इसमें भी कह रहा है 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इसमें 2 बंदे हैं अब, और सभी मत वैलिड हैं। वैध मत होता है मतलब वैलिड वोट। और इलेक्शंस के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वैलिड वोट को ही गिनना होता है, अगर कोई अवैध वोट है उसको हटा देंगे। ठीक है, एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त होते हैं, ठीक है, 38% एक जन को मिलता है, 2 जन थे, एक जन को 38% मिला, और 28,000 मतों से वो हार जाता है। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, अब देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चंस। 2 उम्मीदवार हैं और सभी वैलिड वोट है। वैलिड वोट है मतलब क्या? वैलिड वोट मतलब पूरा का पूरा 100% वैलिड वोट होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इतने वोट दिए जा रहे हैं। उसके बाद सभी ये वैलिड वोट है, सभी मत वैलिड है मतलब ये वैलिड वोट है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त होते हैं, जो 2 उम्मीदवार है उसमें से एक को मिलता है 38%। ठीक है, एक को 38% मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि सभी वैलिड वोट है 100, उसमें से 38% एक जन को मिला है, तो दूसरे जन को कितना मिला है? तो दूसरे जन को मिला होगा 38, 2, 40, 60, 62%। 62% दूसरे वालों को मिला है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यही जीता होगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे नहीं यहाँ तक तो सब समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मत प्राप्त हुए और 28,800 मतों से हार गया। कौन? ये वाला बंदा, 38 वाला बंदा है, 28,800 मतों से हार गया। लेकिन 28,800 मतों से तो क्वेश्चन में हार गया ना। लेकिन आप मुझे देखो, मेरे हिसाब से तो ये कितना में हारा है? ये देखो 62, इसको 62 वोट मिला, इसको 38% वोट मिला। इसका मतलब कितना हारा है? ये कितने वोट से हारा है? 12 में 8 गया 4। ठीक है, 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24 वोट से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 28,800 वोटों से आ रहा है। तो ठीक है, 24 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 28,800। ठीक है, अगर 24 की वैल्यू 28,800 है तो हमें निकालना है एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? इन दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड करने से क्या आएगा? ये 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, और ये कट जाएगा 12 दूना 24, 4 12 6 48, 12 चौक 48। ठीक है, ये 00 होता जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये मुझे लगता है 1200 आएगा। ठीक है, हाँ राइटिंग ही ख़राब है मेरा, आप लोग समझ जाना सिर्फ। ये रहा 1200, 1200 हो गया। ठीक है, ये रहा 1200, एक यूनिट की निकल गई 1200। ठीक है, एक यूनिट की निकल गई 1200। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है डाले गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या मतलब टोटल वोट, टोटल वैलिड वोट कितने थे? 100 थे। लेकिन एक की वैल्यू निकल गई, एक की वैल्यू निकली 1200, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और हमारा राइट आंसर क्या कितना निकलेगा? 1200 और 00 उतार दो, ये रहा कितना निकला? 1,20,000। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? क्वेश्चन में खोजो ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मौजूद तैयार है आंसर देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000। देखो क्वेश्चंस कैसे निकाले आप आसानी से समझो। पहले 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव लड़ रहे थे, सभी वैलिड वोट थे, मतलब 100% पूरा वैलिड वोट होगा। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए थे, मतलब एक उम्मीदवार है जिसे 38% वोट मिले, तो जाहिर सी बात है कि अगर 100% में 38% एक जन को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 62%। और यहाँ भी हमें खुद से ही समझना होगा कि अगर 62% वोट मिला है, इसका मतलब जीता तो वही होगा, सबसे ज़्यादा वोट उसको मिला है। ठीक है, तो हारने वाला जो बंदा है, जो 38 वाला बंदा है, वो जो हारता है कितना वोट से हारता है? 28,800 मतों से वो हार जाता है। लेकिन हम यहाँ तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 28,800 से नहीं, 24 वोटों से हारा है। 24 वोटों से हारा है, या इसका मतलब 24 की वैल्यू कितनी दी गई है? 28,800। जब 28,800 की वैल्यू दी गई है तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, और इधर कट गया 12 दूना 24, 4 12 चौका 48, 24 बार में कट गया 2400। उसके बाद 2 को काटो, इधर 1200 में कट गया, तो एक यूनिट की निकल गई 1200। अगर एक यूनिट की निकल गई 1200, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? पूरा का पूरा 100 है, तो 1200 को गुना कर दो 100 से, हमारा निकल जाएगा 1,20,000। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अब समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक कॉलेज में एक चुनाव होता है। ठीक है, इसमें भी चुनाव है, सारे चुनाव वाले क्वेश्चन से याद रखना, परसेंटेज आज समाप्त कर रहे हैं। एक कॉलेज में एक चुनाव होता है जिसमें सीमा और गीता, ठीक है, सीमा और गीता कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन दोनों का इलेक्शन होता है और 4:5 के अनुपात में उसे वोट मिलते हैं। अगर यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध थे,
ओके, यहाँ पे आगे कह रहा है 15,000 वोटों में से 19% मत जो है वो अवैध थे। लेकिन मैंने क्वेश्चंस में क्या कहा था अभी कुछ देर पहले कि हमें सिर्फ वैलिड वोटों को ही गिनना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस को पहले आसानी से उतार लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में कह रहा था सीमा और गीता, तो चलो सीमा इधर लिख लो, इधर गीता लिख लो, एस से सीमा, जी से गीता। इन दोनों को वोट मिलते कितना, 4:5। ठीक है, तो 4:5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रहा 4, राइटिंग, ये रहा 4, ये रहा 5। ठीक है, 4:5 इनको वोट मिलते हैं। अब क्या रहा है कि 15,000 मतों में से 19% मत अगर अवैध थे, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वैलिड वोट कितने थे। ठीक है ना, वैलिड वोट कितने थे, तो हमें कैसे निकालेंगे ये देखो। वैलिड वोट निकालने के लिए एक ट्रिक है। 15,000 यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा 15,000। अगर 19% मत अगर अवैध थे, मतलब वैलिड वोट अगर नहीं थे, तो वैलिड वोट होंगे कितने, 100% में पूरा का पूरा वोट 100% का होता है। 19% जो मत अवैध थे, अगर वो अवैध हो गए तो हमारे पास वैलिड वोट बचे कितने, तो 100 में से 19 गया तो बचा कितना, 100 में से 19 गया तो बचा 81। ठीक है, 81 बचा और ये परसेंटेज में निकल गया, यही हमारा है वैलिड वोट। ठीक है, इतने ही वोट हमारे वैलिड गिनेंगे। ठीक है, अब इसको काटो, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। अब 81 को 150 से गुना करो तो कितना जाएगा, अब देखो 15 एके 15 हो गया, 15 एके 15 5, 15 एके 15 का 5 आ गया, हाथ में 1, 15 8 200, 200 क्या सही काउंट हो रहा है, 15 8 200 हो गया, मैं सही तो काउंट कर रहा हूँ ना। 15 के 15 के 5, हाथ में 1, और 15 8 200, और 200, 15 8 200 होता है, 15 30 35 60 15 55 75 55 90, 15 7 105, 15 8 120 और 121 हो जाएगा। 121 120 हो जाने के बाद लास्ट में 0 जो बच गया उसको उतार देंगे। कितना आया आंसर हमारा, 1250। 1250 जो थे वो हमारे वैलिड वोट में गिने जाएंगे। 12,150, 121 होगा, सॉरी कहीं गलती तो नहीं की है, एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। 15 के 15 5 आ गया, हाथ में 1, 105, 15 8 120 और 121, हाँ सही है, 12150 हो जाएगा, 12150। अब आगे देखो, ये जो क्या निकला, ये मेरा टोटल वैलिड वोट निकला। अब आगे क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा था, सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। वैध मतों में से, वैध मतों, अगर ये वैध मतों में से कुल अगर प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो 4 रेशियो और 5 रेशियो जो निकला, ठीक है, ये टोटल वैलिड करेंगे, टोटल 9 वोट मिला इसको, 9 रेशियो, तो 9 और टोटल वैलिड वोट कितना है, 12,150। मतलब ये कि 12,150 9 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 9 = 12,150। ठीक है, 9 का वैल्यू अगर 150 है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कैसे 9 को काटो, 9 को काटो, एक बार में जाएगा, 9 एके 9, इधर 3 12, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 के बाद 4 4 बचा 45, 9 5 45 हो जाएगा, और इधर 0 से कट जाएगा, कितना निकला 13,050। 1 की वैल्यू निकल गई 13,050। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 13,050 निकली, यहाँ पे 13,050, सॉरी 13,050 बोल रहा हूँ, 1350, 1350 अगर 1 की वैल्यू निकली है, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है सीमा और गीता के पक्ष में जो पड़े मतों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर देखो, ये 4 वोट मिला और इसको 5 वोट मिला, यानी कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे निकला गया 1350। इसका मतलब एक अंतर जो है 1 का 1350 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही तो निकला है, यही हमारा राइट आंसर है। देखो ऑप्शन में खोजो, कहीं है 1350, आप देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा 1350। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
एक कॉलेज में चुनाव होता है, सीमा और गीता 2 लड़की होती है। कुल वैध मतों से, यहाँ गौर करिएगा, वैध मतों का उसे 4:5 के अनुपात में वोट मिलते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध थे, तो चलो 19% का पहले हटा ही लो, 19% हम हटा देते हैं, तो 15,000 को 19% हटा दिए तो बचे हमारे कितना 81%। 81/100 कर लिया तो कितना निकला 12,150 वोट हमारे वैलिड वोट निकले। ठीक है, तो सोचो कि सीमा और गीता को जब वैलिड वोट का ही 4 और 5 मिला, तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 4 और 5 को करेंगे तो 9 हमारा वैलिड वोट हो जाएगा। और टोटल वैलिड वोट कितने हैं, यहाँ देखो 12,150, तो 9 की वैल्यू हमारी दी गई है 12,150। ठीक है, अब 9 की वैल्यू अगर 12,150 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, तो 12,150 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 इधर 1350 हमारा 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। अब आगे क्वेश्चन को पूछा है कि सीमा और गीता के बीच में जो वोट मिला है वो कितने का अंतर है। तो आप देखोगे कि सीमा को मिला है 4 वोट और गीता को मिला है 5 वोट, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, सिर्फ 1 का अंतर है। सिर्फ 1 का अंतर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली हमारी 1350, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1350, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद परसेंटेज चैप्टर को खत्म करेंगे और अगले चैप्टर की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर 5 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चलो इसमें 2 उम्मीदवार हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले हैं। याद रखना, वैध वोट, हमें हमेशा वैध वोट ही गिनना होता है। तो इसका मतलब यही है, जब परसेंटेज में वोट अगर मिल गया है तो इसका मतलब वैलिड वोट सबसे पहले 100 मान लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ये रहा 100% वोट मिले होंगे। उसके बाद 48% जो वोट है वो वैलिड वोट है। ठीक है, तो इधर 48 लिख लो, इसको 48 मिले, ये रहा, इसको 48 मिले। और उसके प्रतिद्वंदी को, मैंने दूसरे वाले को कितने मिले, 34% वोट मिले हैं, 34% इसको मिला है। और बाकी के वैलिड वोट नहीं रहे होंगे, जैसे कि 100 में 48 इसको मिला, 34 इसको मिला, इसका मतलब बाकी के वैलिड नहीं गिना गया है, उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, उसको नहीं गिनेंगे क्योंकि वैलिड वोट को ही गिना जाता है, अनवैलिड को नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है वह 21,000 वोटों से चुनाव हार जाता है। 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे। हाँ देखो यहाँ पे बाकी वोट अवैध निकले ना, बाकी वोट अवैध थे। 21,000 वोटों से चुनाव हार जाता है, लेकिन आप देखो किसमें जीता कौन है, ये जीता 48 वाला जीता होगा, 34 वाला हारा होगा, लेकिन जो वोट चुनाव से हार गया वो 21,000 वोटों से हार गया है। ठीक है, 21,000 अगर वोटों से हार गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 21,000 से नहीं हारा है। ये देखो 21,000 से वोट नहीं आ रहा है, ये कितने से आ रहा है, 8 में 4 गया, 4 बचा, 4 में 3 गया, 1 14 बचा, यानी 14 वोटों से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है 21,000 वोटों से आ रहा है, इसका मतलब 14 की वैल्यू दी गई है, 14 की वैल्यू दी गई है 21,000, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, इसलिए तो ये 7 दूना 14, 7 21, 1 0 3 हो गया। अब इसको 2 से काटो, 1500 बार में कट जाएगा, 1500। देखो 15 से निकल गया 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वोटों की कुल संख्या निकालनी है, वोटों की कुल संख्या यानी 100% वोट निकालना है। तो 100% वोट कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, 1500 को 100 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 1500, ये 1500 हो गया और 2 0 उतार दो, 1 0 2 0, कितने निकले आप देख लो, आसानी से निकल गए, 1,50,000 टोटल वोट। ठीक है, 1,50,000 टोटल वोट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। चुनाव वाले क्वेश्चन और परसेंटेज का चैप्टर को आप यहीं खत्म करना है। ठीक है, तो एक बार आखिरी बार समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद हम लोग ये परसेंटेज चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, समझ लो एक बार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, एक को 48% वोट मिलते हैं। ठीक है,
48% वोट अगर मिलते हैं और उसके प्रतिद्वंदी को मतलब उसके अपोजिट में जो था उसको 34% मिलते हैं, इसका मतलब टोटल वोट 100 रहा होगा, एक को 48 मिला और एक को 34 मिला। ठीक है, तो जीता कौन होगा? जीता 48 वाला ही होगा, और बाकी सब अवैध वोट है, इसका मतलब वो वोट नहीं गिना जाएगा। अब ये मत सोचना कि 48 और 34 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ऐसा नहीं है। बाकी जो अवैध वोट थे, ठीक है। अब क्या है, वो 21,000 वोटों से हार जाता है, 21,000 वोटों से हार जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, एक को 48 मिला, एक को 34 मिला, लेकिन 14 वोटों से हार रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 14 वोट से हार रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 21,000 से हार रहा है। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो 7 दूने 14 हो जाएगा, 7 3,000 में कट जाएगा, ये 21,000, एक की वैल्यू निकल गई कितना? 1500। ये एक की वैल्यू निकली है। तो हमें टोटल कुल वोटों की संख्या निकालनी है, तो कुल वोट तो 100 थे, तो 1500 को 100 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा 1,50,000। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, पूरा परसेंटेज को ख़त्म कर दिया है। आप परसेंटेज को कोई भी दिक्कत हो, आप पिछले वीडियोस को सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। 15 चैप्टर, 15 पार्ट, 10 पार्ट इतने में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे चैप्टर को देखेंगे, कौन सा मुझे बताना चाहिए उसको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।